Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. I am Professor Arif Kapadia from Bharat Group of Schools and Colleges, Kausa branch. And today we are discussing one of the very important subject of 11th commerce, that is economics. Before I start, I would like to congratulate all SSC pass out students and welcome to your college life. आज हम लोग एक बेसिक सा डिस्कशन करेंगे अबाउट आवर सब्जेक्ट। अब बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं कुछ भी स्टार्ट करने जाऊं तो पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक्स एक तरीके का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ये सोशल साइंस कैसे हो गया? ये सोशल साइंस इसलिए हो गया स्टूडेंट्स क्योंकि ये आपके मेरे जैसे लोगों में डील करता है, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। ये हमारी जर्नल टेंडेंसी में चलने वाला सब्जेक्ट है कि हमारी ज़रूरतें, हमारी वांट्स, हमारी नीड किस तरीके से फुलफिल होती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाएगा कि इकोनॉमिक्स एक तरीके का सोशल साइंस है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है। द वर्ड इज इकोनोमिया, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड, घर के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। ओवरऑल इस तरीके से डिस्कशन होता है इकोनॉमिक्स में। अब आज का जो हमारा फर्स्ट बेसिक लेक्चर है जहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग क्या समझेंगे, डिफाइंस, कि भाई किन किन इकोनॉमिक्स लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। जैसे कि हम शुरू करते हैं तीन अलग अलग लोगों से। एक बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ। एक बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है अल्फ्रेड मार्शल, और लास्टली इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है लियोन रॉबिन्सन ने। अब इन्हीं के अलग अलग डेफिनेशंस हमें डिस्कस करने हैं। हमें एंटायरली आज के लेक्चर में इन्हीं की आइडियाज को समझना है कि ये सब लोग जो अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये कैसे इकोनॉमी में अपना अपना ओवरव्यू रख रहे हैं। चलो ध्यान देंगे, स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 1। मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा हूँ। Today world is marked by scientific invention and discoveries. This remarkable scientific progress unable to probe into a question what is science. Science एक systematic body of knowledge है and there are two main type of science. One is natural, one is social. Natural science वो होता है जिसके laws are universally acceptable and their validity can be tested in laboratory under controlled condition. नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस बिकॉज उसका इंपेरिशियल अप्रोच होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। न्यूटन का नाम सुना है हमने। लॉ ऑफ ग्रेविटी नेचुरल साइंस है। नाउ आवर सब्जेक्ट इज विच साइंस? सोशल। सोशल साइंस इज द स्टडी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। लोगों के बिहेवियर पे डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सम और अदर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। Psychology is related to the mental aspect of the human behavior and sociology is related to the social aspect of the man as a member of society. हम हमारे दिमाग में कैसे बिहेव करते हैं, हम लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं, लोग आपस में कैसे बिहेव करते हैं, ये सब सोशल साइंस का हिस्सा है। Human behavior can neither be empirically tested nor be studied but on laboratory. आप कोई टेस्ट नहीं कर सकते उसके लिए। Hence the law of social science are not universal but they are only statement of general human tendencies. Example, हमारा जर्नल स्टेटमेंट रहेगा जैसे सस्ती चीजें होने की वजह से उसकी दाम कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। या आसान सा एग्जांपल लेते हैं, जब भी कोई चीज नई नई आती है तो वो थोड़ी महंगी होती है। ये एक जर्नल बिहेवियर बताया गया है। लोग जब सैलरी मिलती है खुश होते हैं तो ज्यादा खर्चा करते हैं, ये एक जनरल बिहेवियर है। ऐसा नहीं है सभी लोग ऐसा करें और ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा ना भी करें। तो हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन पीपल होते हैं।
जैसे आप और मैं, अगर हम दोनों को एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, सबका आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, हमारा लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइस, प्रेफरेंस क्या होगा? डिफरेंट। अब पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस जो ओरिजिन हुआ ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया से, जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, और मैं बोल रहा हूँ स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स को रेफर किया जाता है क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन एक बहुत रेनाउंड इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। इकोनॉमिक्स में लोगों की जरूरतों के बारे में पढ़ाया जाता है, दैट इज वांट्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर लोगों की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड, बट उनको पूरा करने वाले जो होते हैं रिसोर्सेस, वो क्या होते हैं? लिमिटेड। नाउ इकोनॉमिक्स लिमिटेड मीन्स पर आ गया। अब आ जाइए पहला व्यू देखते हैं पेज नंबर 1 पे कौटिल्य का। कौटिल्य ने क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। कौटिल्य कहना चाहते हैं अर्थ, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, that is अर्थशास्त्र implies science of acquiring and managing wealth. Essentially अर्थशास्त्र is treatise on a political economy in a broadest sense. Very old person, मौर्य ग्रुप के टाइम के कौटिल्य करके एक पर्सन है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बताया था। अब इनकी 4 बातें निकल के आ रही है कौटिल्य की। क्रूशियल रोल होगा स्टेट का या गवर्नमेंट का। Focus on creation of wealth as a means to ensure welfare of the state. Need for efficient administrative machinery for good governance. Completion of political ideas into अर्थशास्त्र। ये सब पॉइंट्स मिले हमें कौटिल्य के। अब आ जाते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स 3 है, तीनों की कैटेगरी है। बहुत पुराने हैं इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स, थोड़े पुराने हैं इसलिए नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और ये ज्यादा ही नए हैं इसलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तीनों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। चलिए एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं? एडम स्मिथ बोल रहे हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है। उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनके इकोनॉमिक्स में। पेज नंबर 2 फेमस बुक थी उनकी 1776 पीस ऑफ वर्क, जिसमें उसका नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। की पॉइंट्स क्या होंगे? लेजर फेयर, कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा गवर्नमेंट का। मतलब अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ सारे डिसीजन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर लेंगे। क्या बनाओ, कैसे बनाओ, कितना बनाओ, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। नंबर 2 कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेशन। ऐसा मतलब कैपिटल, वेल्थ मतलब दौलत आती जाएगी, चीजें प्रॉपर्टीज बनती जाएगी। लॉज नेचर के हिसाब से चलेंगे, काम को बांटा जाएगा, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सारा काम अगर एक ही इंसान को दे दोगे तो नहीं होगा, यू हैव टू डिवाइड द वर्क। नंबर 2 इनके जाने के बाद आए अल्फ्रेड मार्शल, जो है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इनका नजरिया क्या था? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। Neo classical economics, Marshall has given the welfare oriented definition of economics in the book entitled Principle of Economics, जो publish हुई 1890 में। His definition is economic mankind का study करता है ordinary business of life. It examines the part connected with the attainment and use of material requisite of well-being, लोगों का भला करना। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, आम इंसान की स्टडी। लोगों का बिहेवियर देखना, दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, एंड लास्टली इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ व्हाट बच्चा? वेल्थ। चलिए अब आ जाइए लियोन रॉबिन्सन, स्कैरसिटी ओरिएंटेड। रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Robin in his book entitled An Essay on the Nature and Significance of Economic Science published in 1932 mention, इनका अप्रोच ही अलग है। ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स अब स्कैरसिटी में चलेगा। That is, economics is a science which studies economic behavior, the relationship between ends
एंड स्केयर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बहुत सिंपल, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें उसे मिसयूज नहीं करना है, उसका प्रॉपर यूज करना है और हर रिसोर्सेज के अलग अलग यूसेज अवेलेबल है। अल्टरनेटिव यूजेस। यहां तक हम ये 3 इकोनॉमिक्स के बारे में आज पढ़े कि एडम स्मिथ का व्यू था वेल्थ, एडम स्मिथ के बाद अल्फ्रेड मार्शल का व्यू था बच्चा वेलफेयर, और लियोन रॉबिन्सन का व्यू था, रॉबिन का व्यू था स्केर्सिटी। ये 3 लोगों के बाद एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, पूरा इकोनॉमिक्स 1933 तक सिर्फ इकोनॉमिक्स था। 1933 में एक पर्सन आए जिनका नाम है रैगनर फ्रेंच। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया माइक्रो और मैक्रो में। अब माइक्रो का मतलब होता है इकोनॉमिक में हम किसकी स्टडी करेंगे, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है इकोनॉमी में हम किसकी स्टडी करेंगे, लार्ज। ये जो दोनों वर्ड है बच्चा, ये आपको ग्रीक वर्ड से मिले हैं, ग्रीक वर्ड से मिले हैं। एक वर्ड है माइक्रोस और एक वर्ड है मैक्रोस। माइक्रोस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो पता चला स्मॉल, मैक्रोस को किया तो पता चला लार्ज। इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स इन विच ईयर 1933 में डिवाइड हुआ, माइक्रो और मैक्रो। बाय होम बच्चा, रैगनर फ्रेंच। 1933 तक एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स वेल्थ है, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स वेलफेयर है, लियोन रॉबिन के हिसाब से इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी है। बट ओनली रैगनर फ्रेंच वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये वर्ड्स को कॉइंड किया और इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मैक्रो। आई हैव वेरी सिंपल एग्जांपल। मैंने आप एक बच्चे का 10th परसेंटेज पूछा, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके ईयर में कितने बच्चे 10th में पास हुए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल एंड लार्ज। आज हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। लेक्चर के बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, एज वेल एज आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।